हाइट वाले साधु दोस्तों 6 फीट की हाइट वाले साधु ने 2 रसियन महिलाओं के साथ महाकुंभ के दौरान जो किया वह सुनने के बाद आपके पैरों के नीचे जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों प्रयागराज महाकुंभ बड़े जोरों शोरों से चेक रहा था, लेकिन तभी एक 6 फीट का साधु जिसका नाम राहुल होता है वह पिछले 15 दिन से कुंभ के मेले में रह रहा होता है। और जैसे ही 15 जनवरी 2025 का दिन आता है तो इस कुंभ के मेले में 2 विदेशी रूसी महिलाएं भी आती हैं जिनके नाम सेलन और पैलिन होता है। यह दोनों ही महिलाएं जैसे इस कुंभ के मेले में आती है तो इस नागा साधु की नजर दोनों ही रसियन महिलाओं पर पड़ जाती है। इन दोनों महिलाओं को देखकर यह नागा साधु राहुल दंग रह जाता है। यह नागा साधु इनके गोरे बदन पर फिदा हो जाता है और देखते ही देखते यह नागा साधु इन दोनों महिलाओं के पास चला जाता है और इनके साथ इंग्लिश में बातचीत करने लगता है। ये दोनों महिलाएं इस नाग साधु की इंग्लिश को सुनकर काफी इम्प्रेस होती है, काफी प्रभावित होती है। और इसके बाद ये नागा साधु राहुल इन दोनों रसियन महिलाओं को कहने लगता है कि प्रयागराज के अंदर सारा कुंभ का मेला मैं तुम्हें दिखाऊं। और इसके बाद यह नागा साधु राहुल इन दोनों रूसी महिलाओं को सारा दिन मेला दिखा देता है। दोस्तों जैसे शाम होती है तो शाम के समय ये दोनों रूसी महिलाएं खाने पीने की शौकीन होती है और इसके बाद ये दोनों महिलाएं प्रयागराज से थोड़ा बाहर चली जाती है और वहां पर एक होटल देख लेती है। उस होटल के अंदर एक कमरा भी बुक कर लेती है और जैसे ही होटल के अंदर कमरा बुक कर लिया जाता है तो काफी महंगी शराब भी मंगवाई जाती है। जैसे ही दोनों बैठकर शराब पीती है, मैं तुम्हारे साथ सिर्फ एक रात की शादी करूंगा, तो दोनों को नशा भी हो जाता है। और इसके बाद देखते ही देखते यह दोनों विदेशी महिलाएं इस नाग साधु राहुल के पास फोन कॉल करती है और इसको उस होटल का एड्रेस भी दे देती है। कुछ समय के बाद यह नागा साधु राहुल इस होटल के कमरे में पहुंच जाता है। जैसे ही होटल के कमरे में जाता है तो दोनों विदेश महिलाएं निर्वस्त्र बिस्तर पर लेटी हुई होती है, जिनको देखकर यह नाग साधु राहुल दंग रह जाता है। और इसके बाद ये दोनों रूसी महिलाएं दरवाजा बंद कर लेती है और अपने बदन से बचे कुचे जो कपड़े होते हैं उनको हटाना शुरू कर देती है। और इसके बाद ये दोनों महिलाएं और साथ में नागा साधु राहुल, इन तीनों के बीच क्या होने वाला है, बेहद हैरत अंगेज कहानी है। आखिर ये नाग साधु राहुल होता कौन है, इसकी बैकग्राउंड क्या होती है? जब आपको इसकी बैकग्राउंड के बारे में पता चलेगा तो दोस्तों आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसकने वाली है। दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक कर दें। दोस्तों ये सच्ची कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से और प्रयागराज के पास ही एक गांव होता है और इसी गांव का रहने वाला अर्जुन सिंह जो कि एक किराने की दुकान चलाता है। किराने की दुकान बहुत अच्छी खासी चल रही होती। इस अर्जुन का एक ही बेटा होता है जिसका नाम राहुल होता है। राहुल जो कि काफी अच्छा पढ़ा लिखा भी होता है और आजकल पहलवानी का काम करता है। कद 6 फीट और दैत्य दानव जैसा दिखाई देने वाला इंसान होता है। दोस्तों कुछ दिन गुजर जाने के बाद अर्जुन की दुकान में यानी किराने की दुकान में आग लग जाती है शॉर्ट सर्किट के कारण, और जिसके कारण उसकी दुकान जलकर राख हो जाती है। इसके बाद इसके लड़के राहुल से बात बर्दाश्त नहीं होती है। इसका पिता अर्जुन बेहद टूट चुका होता है और इसके बाद यह लड़का राहुल एक साहूकार के पास जाता है, उससे 1 लाख का कर्ज लेता है और फिर से अपने पिता अर्जुन की दुकान यानी किराने की दुकान खुलवा देता है। दोस्तों देखते ही देखते 2 से 3 महीने का वक्त गुजर जाता है। फिर इसके बाद वह साहूकार राहुल के पास आता है और कहने लगता है कि मुझे मेरे पैसे लौटा दो। अब इसके बाद यह राहुल सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर मैं इतनी बड़ी रकम कैसे चुकाऊंगा। और दोस्तों इसके बाद राहुल उससे 1 महीने का वक्त मांग लेता है क्योंकि राहुल बहुत बड़ा काम करने वाला था। राहुल अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर एक प्लान तैयार करते हुए पास के ही गांव में चला जाता है और रात के समय वहां पर एक बहुत बड़ी 15 की चोरी की जाती है। और जैसे ही चोरी हो जाती है तो ये दोनों दोस्त अपने गांव में आते हैं और गांव में आने के बाद अगले दिन यह राहुल उस साहूकार के पास जाता है, इसको 5 लाख दे देता है और ये दोनों दोस्त इस गांव से फरार हो जाते हैं। एक दोस्त तो इसका कहीं और चला जाता है, लेकिन यह लड़का राहुल प्रयागराज के कुंभ के मेले में आ जाता है और नागा साधुओं को देखने लगता है। और इसके बाद इसके दिमाग में एक प्लान आता है कि वह क्यों ना यह नागा साधु का भेष धारण कर ले, और उसने ऐसा ही किया। नागा साधु बनकर वह प्रयागराज के अंदर रहना शुरू कर देता है। राहुल को नागा साधु का वेश धारण किए हुए
यहाँ पर 12 दिन का वक्त गुजर जाता है और एक तारीख आती है 19 जनवरी 2025। इस तारीख के अंदर यहाँ पर इस कुंभ के मेले में दो विदेशी महिलाएं जो कि रूस की होती हैं, जिनके नाम सेलन और पेलिन होता है, दोनों ही महिलाएं देखने में खूबसूरत होती हैं। ये दोनों महिलाएं कुंभ का मेला देखने के लिए प्रयागराज के अंदर आ जाती है कुछ समय तक। तो ये इस मेले में घूमती रहती है, लेकिन जैसे ही घूमते घूमते इस नागा साधु राहुल के पास आती है और राहुल नागा साधु की नजर इन दोनों खूबसूरत विदेशी महिलाओं पर पड़ती है, तो यह लड़का इनको देखकर दंग रह जाता है। और इसके बाद यह राहुल नागा साधु इन दोनों खूबसूरत महिलाओं के पास जाता है और इनसे इंग्लिश में बातचीत करने लगता है। अब दोनों ही महिलाएं जैसे ही इसकी इंग्लिश को सुनती हैं, फराटेदार इंग्लिश को सुनती है, तो दोनों ही काफी इंप्रेस हो जाती है। और जैसे ही ये बात कही जाती है कि यहाँ पर हम कुंभ का मेला देखने आए हैं, तो ये नागा साधु राहुल इन दोनों खूबसूरत महिलाओं को कहने लगता है कि तुम्हें मेला मैं दिखाऊंगा और सारी जितनी भी अच्छी अच्छी जगह है हमारे प्रयागराज के अंदर, वह मैं तुम्हें दिखाने वाला हूं। और इस तरह दोनों ऋषि महिलाएं मान जाती है और फिर नागा साधु पूरा दिन इनको प्रयागराज के अंदर कुंभ का मेला दिखाता है। और जैसे ही शाम हो जाती है तो ये दोनों आरशी महिलाएं हेलन और बेलिन इस साधु बाबा से काफी प्रभावित होती है, इसको कुछ पैसे देने की कोशिश करने लगती है। लेकिन यह लड़का यानी कि जो नागा साधु होता है इनसे कुछ भी पैसे नहीं लेता है। और इसी बात से ये दोनों महिलाएं इससे काफी ज्यादा खुश हो जाती है और दोनों महिलाएं इससे इसका मोबाइल फोन नंबर लेती है और मोबाइल फोन नंबर लेने के बाद यहाँ से निकलकर बाहर चली जाती है। कुछ दूरी पर एक होटल होता है। ये दोनों ऋषि महिलाएं खाने पीने की काफी शौकीन होती है और इसके बाद जैसे ही उस होटल में पहुंचती है तो होटल के मालिक से बातचीत करती है। होटल के मालिक से बातचीत करने के बाद इस होटल में कमरा भी बुक कर लेती है और इसके बाद अच्छी खासी महंगी वाली शराब भी मंगवाती है। दोनों ही कमरे के अंदर जाकर बैठती है, कुछ देर तक बैठकर शराब पीती है। शराब पीने के बाद जब इन दोनों को काफी ज्यादा नशा हो जाता है तो नशे की हालत में ये दोनों ऋषि महिलाएं उस नागा साधु राहुल के पास फोन कॉल करती है। उसको कहती है